इस वीडियो में हम चोल राजवंश से जुड़े 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न पढ़ेंगे। तो एक एक करके देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्थापना और प्रमुख शासक। चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका विजयालय। 850 ईस्वी में हुआ था। तो वास्तविक संस्थापक विजयालय। विजयालय ने किस राजा को हराकर तंजावुर पर अधिकार किया था? तो मुत्रेयार राजाओं को हराकर तंजावुर में अपना अधिकार जमा लिया था। ये चीज़ याद रखिएगा। विजयालय ने तंजावुर जीतने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। कौन सा हो जाएगा सही जवाब? नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों की पहली गौरवशाली विजय प्राप्त करने वाला आदित्य प्रथम किस पल्लव राजा का सामंत था? तो आदित्य प्रथम जो था वो किस पल्लव राजा के सामंत थे? तो अपराजित बर्मन के वो सामंत थे। कौन? आदित्य प्रथम। प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध 949 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा प्रांतक प्रथम और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय। ये याद रखिएगा, कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय और प्रांतक प्रथम के बीच में जो है तकोल्लम का युद्ध हुआ था। किस चोल शासक को मदुरै को जीतने वाला कहा गया? तो मदुरै कोंड जो है प्रांतक प्रथम को कहा गया है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजराज प्रथम के बचपन का क्या नाम था? तो अरुलमोझी वर्मन पूछ देता है कि दरोगा हुआ, बिहार पुलिस हुआ, ये सब में एकदम एग्जाम गहराई से क्वेश्चन आता है ये सब एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजराज प्रथम के बचपन का क्या नाम था? तो अरुलमोझी वर्मन, आप पीछे भी पढ़े थे, रिपीट हो गया है। चोल साम्राज्य का सबसे महान विजेता और विस्तारवादी शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के किस पाल शासक को पराजित किया था? तो महिपाल प्रथम को पराजित किया था। महिपाल प्रथम। किस चोल राजा को सुंगम पवित्र करों को हटाने वाला कहा जाता है? तो कर को हटा दिया था। तो कुलोतुंग प्रथम को कहा जाता है। कुलोतुंग प्रथम को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में चोलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो उरेयूर थी। कहाँ थी? तो उरेयूर थी। विजयालय ने चोल साम्राज्य की नई राजधानी किसे बनाया? तो तंजौर को बनाया। राजेंद्र प्रथम द्वारा स्थापित नई राजधानी का नाम क्या था? तो गंगेकोंड चोलपुरम। राजेंद्र प्रथम द्वारा स्थापित नई राजधानी का नाम था गंगेकोंड चोलपुरम। चोल साम्राज्य का हृदय स्थल किस नदी की घाटी को माना जाता है? तो कावेरी नदी घाटी, चोल मंडलम इसको बोलते हैं। तो कावेरी नदी घाटी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील का दर्जा किसने दिलाया? बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील बोलते थे उसको। तो राजेंद्र प्रथम की शक्तिशाली नौसेना, इसके समय में नौसेना जो थी बहुत शक्तिशाली था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की सबसे अनूठी और प्रसिद्ध विशेषता क्या थी? तो स्वायत्त ग्रामीण स्वशासन ये था। स्वायत्त ग्रामीण स्वशासन जो था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चोल प्रशासन की सबसे अनूठी और प्रसिद्ध विशेषता थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडलम। मंडलम के नीचे प्रशासनिक विभाजन कोट्टयम या वलनाडु को आज क्या कहेंगे? कमिश्नरी या जिला बोलेंगे। कमिश्नरी या जिला बोलेंगे। उस टाइम बोला जाता वलनाडु या कोट्टयम। चोल काल में जिलों को क्या कहा जाता था? तो नाडु कहा जाता था। जिला क्या कहा जाता था? नाडु। चोल शासन में गांवों के समूह को क्या संज्ञा दी गई थी? तो कुर्रम। ये सब क्वेश्चन पूछता है।
लुसेंट जी के ऑब्जेक्टिव का प्रश्न जो है उसी से रिलेटेड है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियो का लिंक दिया गया है, उसको ज़रूर देखिएगा। सीधा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ट्रिकी एकदम 5 सेकंड 10 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो है, हर एक टॉपिक पे बना हुआ है। उत्तर मेरूर अभिलेख किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? तो परंतक प्रथम। कौन सा राजा हो जाएगा? परंतक प्रथम हो जाएगा। उत्तर मेरूर अभिलेख 919 919 से हो जाएगा। 919 और 921 ईस्वी। डेट भी याद है, डेट उतना पूछता नहीं लेकिन ये राजा का नाम पूछता है और अभिलेख दे देता है। उत्तर मेरूर अभिलेख से किस संस्था के चुनाव नियमों की जानकारी मिलती है? देखिए इससे भी डीप क्वेश्चन, ग्रामीण सभा या महासभा, ग्रामीण सभा या महासभा, याद रखिएगा ग्रामीण सभा या महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में गांवों की आम जनता की संस्था को क्या कहते थे? तो उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर। चोल प्रशासन में पेरुंदनम और सिरुंदनम क्या थे? देखिए ये क्वेश्चन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। पेरुंदरम और सिरुंदरम जो था उच्च और निम्न वर्ग के अधिकारी होते थे। पेरुंदरम हो जाएगा उच्च और सिरुंदरम हो जाएगा निम्न वर्ग के अधिकारी होते थे। अग्रहार या ब्रह्मदेव गांवों की प्रबंध की सभा को क्या कहा जाता था? तो महासभा या पेरुनगुड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेरुनगुड़ी या महासभा। अग्रहार या ब्रह्मदेव गांवों की प्रबंध की सभा को महासभा या पेरुनगुड़ी कहा जाता था। अब अर्थव्यवस्था और भूमि से उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। नीचे दिया गया है, चोल काल में मुख्य भूमि कर लैंड रेवेन्यू को क्या कहा जाता था? तो कड़मई या कुराबू कहा जाता था। कड़मई या कुराबू कहा जाता था। चोल राजा आमतौर पर उपज का कितना भाग कर के रूप में लेते थे? तो 1/3 भाग होता था। कुल उपज का 1/3 भाग लेता था। गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि को क्या कहा जाता था? तो वेल्लान वगई कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहते थे? तो ब्रह्मदेव या चतुर्वेदी मंगलम। देखिए ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हर एग्जाम में रिपीट, रेलवे में, एसएससी जीडी में, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, बिहार ओरिएंटेड जितना भी एग्जाम होता है बिहार में, सभी में एग्जाम ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दान दी गई भूमि को क्या कहते थे? साला भोग कहते थे। क्या कहते थे? साला भोग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो पल्ली चंदनम कहा जाता था। याद रखिएगा पल्ली चंदनम। चोल काल के प्रसिद्ध व्यापारियों के 2 प्रमुख संगठन कौन से थे? तो मणिग्रामम और अय्यावोल, नाना देशी जिसको बोलते थे, अय्यावोल और मणिग्रामम प्रसिद्ध व्यापारियों के 2 प्रमुख संगठन था। चोल काल में सोने के सबसे मानक सिक्के को क्या कहा जाता था? तो कलंजू या कासू। कलंजू या कासू, कलंजू या कासू, याद रखिएगा। संस्कृत और धर्म से रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चन आगे क्वेश्चन दिया गया है। तंजावुर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजराज प्रथम ने बनाया था। कौन बनवाया थे? राजराज प्रथम। राजराजेश्वर हो रहा है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। चोल स्थापत्य कला का मुख्य रूप से किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो द्रविड़ शैली। ताकि दक्षिण में है तो द्रविड़ शैली होगा, उत्तर में तो नागर शैली चलता है, बीच में आपका ये उत्तर में हो जाएगा आपका नागर शैली, या दक्षिण में हो जाएगा द्रविड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल की सबसे प्रसिद्ध धातु मूर्तियां किस माध्यम से बनाई जाती थी? तो कांस्य या लुप्त मोम से बनाई जाती, लॉस्ट वैक्स विधि द्वारा बनाया जाता था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्य। विश्व प्रसिद्ध चोल कांस्य मूर्ति में शिव का कौन सा रूप दर्शाया गया है? तो नटराज चतुर्भुज
नृत्य मुद्रा वाला नटराज का जो दिखाया गया है। प्रसिद्ध तमिल रामायण रामावतारम की रचना किसने की थी? तो कंबन ऋषि ने किया था। तमिल साहित्य के त्रिरत्न किसे माना जाता है? तो कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी, इसको माना जाता है, याद रखिएगा। चोल शासक मुख्य रूप से किस धर्म के कट्टर पोषक थे? तो शैव धर्म के कट्टर पोषक थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानुजाचार्य को किस चोल शासक के उत्पीड़न के कारण राज छोड़ना पड़ा? तो कुलोतुंग द्वितीय। देखिए रामानुजाचार्य कितना महान संत थे, वैष्णव संत थे, काहे कि ये लोग शैव धर्म को मानते थे, कट्टर पोषक थे, इसी वजह से इसको यहाँ से निकाल दिया। लेकिन भगवान शिव हो चाहे विष्णु हो, तो है तो वो भगवान ही। हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर सबसे महान माने जाते हैं। तीनों रूप एक ही समान है, कि क्या कीजिएगा। सैन्य, नौसेना और विदेशी संबंध क्या थे चोल राजवंश के? दक्षिण भारत के किस राजवंश के पास सबसे पहली शक्तिशाली और अस्थायी नौसेना थी? तो चोल राजवंश के पास थी, याद रखिएगा। किसके पास थी? चोल। श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर कारागार में डालने वाला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के राजा महेंद्र प्रथम को जेल में डाल दिया था। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के किस साम्राज्य पर नौसैनिक हमला किया था? तो श्री विजय साम्राज्य, शैलेंद्र राजवंश, श्री विजय साम्राज्य पर इसने किया था हमला। चोल राजाओं की व्यक्तिगत अंगरक्षक सेना को क्या कहा जाता था? तो वेलक्करारार कहा जाता था। चीन में 72 व्यापारियों का एक बड़ा दूत मंडल भेजने वाला चोल राजा कौन था? कुलोतुंग प्रथम 1077 ईस्वी में भेजा था, चीन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसे पांड्य राजाओं ने पूरी तरह समाप्त कर दिया था? तो राजेंद्र तृतीय था। चोल काल में सिंचाई के लिए राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाई गई विशाल कृत्रिम झील का नाम क्या था? चोल मंगलम था। क्या था? चोल मंगलम था, याद रखिएगा। चोल राजवंश का राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बाघ था। क्या था? राजकीय प्रतीक चिन्ह बाघ था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।